मृत्यु सत्य है, ऐसा भगवत गीता के श्लोक में कहा गया है, जिसमें कहा गया है जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः ध्रुव जन्म मृतस्य च, यानी कि जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। और ऐसा कहा गया है कि जो मरता है उसका वापस जन्म लेना भी निश्चित है। भगवत गीता में बताया गया है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा शाश्वत है। यही श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मा को न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकती है, न हवा सुखा सकती है और न शस्त्र काट सकते हैं। मृत्यु के समय व्यक्ति के विचार और कर्म निर्धारित करते हैं कि अगला जीवन उसका कैसा होगा। मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन है। शरीर नश्वर है, जबकि आत्मा शाश्वत है, जो पुराने वस्त्र यानी शरीर को बदलकर नए शरीर को धारण करती है। भगवद गीता कहती है, आत्मा न तो कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। अक्सर लोग मृत्यु को अंत मानते हैं, लेकिन गीता इसे मात्र एक संक्रमण काल के रूप में दर्शाती है। गीता का कहना है कि आत्मा एक भौतिक रूप से दूसरे भौतिक रूप को उसी प्रकार बदलती है जैसे हम अपने वस्त्र बदलते हैं। गीता हमें बताती है कि मनुष्य का शरीर 6 अवस्थाओं से गुजरता है: गर्भ, जन्म, विकास, प्रजनन और उसके बाद क्षय और मृत्यु। इस दौरान आत्मा शरीर के इन परिवर्तनों से अप्रभावित रहती है। कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी न तो जीवितों के लिए ज़्यादा खुश होते हैं और न मृतकों के लिए शोक मनाते हैं। वह इस चक्र को समझते हैं। वह समझते हैं कि आत्मा के उस स्वरूप को जो हमारे भौतिक अस्तित्व से परे है। भगवद गीता में कर्म को बहुत महत्व दिया गया है। कर्म ही मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्रों का मुख्य आधार माना गया है। कर्म एक गहन प्रणाली है जो कर्मों का लेखा जोखा ही नहीं रखती है, बल्कि यह आत्मा के अनेक जन्मों के मार्ग निर्धारित करती है। भगवत गीता में 4 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। संचित कर्म, जो पिछले जन्मों का ब्यौरा रखती है। प्रारब्ध कर्म, वर्तमान जीवन से संबंध रखती है। क्रिया कर्म, आपके वर्तमान में किए गए कर्मों से उत्पन्न होती है। जबकि आगामी कर्म यानी भविष्य के वो कर्म जो बाद में आते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति क्षण भर के लिए भी कर्महीन नहीं रह सकता। उसे निरंतर कर्म करना होता है। वह निरंतर कर्म करता रहता है। वो कहते हैं कि हर प्राणी अपने भौतिक कर्म से उत्पन्न गुणों के हिसाब से कर्म करता रहता है, या यूँ कहिए कि वह प्राणी विवश है कर्म करने के लिए। श्री कृष्ण का कहना है कि प्राणी के मरते वक्त उस समय की उसके मनस्थिति का उसके अगले जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए आध्यात्मिक साधना को इतना महत्व दिया गया है। गीता के अनुसार कर्म कोई दंड नहीं है। यह एक प्राकृतिक नियम है जो सबके लिए समान है, यानी कि सबको कर्म करना होता है। हाँ, कुछ प्राणी अच्छे कर्म करते हैं तो कुछ बुरे। ये कर्म हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तरों को प्रभावित करती हैं। ये कर्म जो हम करते हैं हमारे विचारों और इरादे से आती हैं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे कर्मों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे इरादे होते हैं और इन इरादों की गुणवत्ता बहुत मायने रखती है। इसलिए गीता में कहा गया है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कहा गया है कि कर्म को परमेश्वर के लिए यज्ञ के रूप में करना चाहिए, अन्यथा कर्म इस भौतिक संसार में बंधन का कारण बन सकता है। भक्ति और ईश्वर के प्रति श्रद्धा से किया गया कर्मों के दूषित प्रभावों से हम ऊपर उठ सकते हैं। हमारे अंतिम विचार हमारे परलोक के सफ़र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसा भगवद गीता में कहा गया है। बिल्कुल वैसे ही
जैसे राजा भरत के साथ हुआ था। उन्होंने पूरे जीवन वर्षों तक आध्यात्मिक साधना की, लेकिन अंतिम समय में उनको एक हिरण से लगाव हो गया। हिरण के मृत्यु की बात उनके मन में घर कर गई। फलस्वरूप अगले जन्म में उन्होंने हिरण का रूप धारण कर जन्म लिया। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे मृत्यु के समय के प्रबल विचार ही हमारी वास्तविकता बन जाते हैं। हमारे विचार ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। शायद इसी वजह से कृष्ण ने अर्जुन को उद्देश्यपूर्ण मृत्यु के बारे में सलाह देते हुए कहा था, हर समय मेरे बारे में सोचो, भवों के बीच ध्यान केंद्रित करो, दृढ़ संकल्प के साथ निष्ठा को बढ़ावा दो, दिव्य प्रतीक के साथ ओम का जाप करो। इससे मृत्यु के समय दिव्य चेतना बनी रहेगी। इससे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलेगी। गीता मुक्ति के विभिन्न मार्गों को दर्शाती है। निस्वार्थ कर्म, प्रेममयी भक्ति और ध्यान द्वारा आत्म साक्षात्कार, ये व्यवहारिक ढांचे आध्यात्मिक विकास में सहायक होते हैं। आप नमस्ते हिंदुस्तान देख रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।